शांत शांत शांत। और चुनाव का हाल चाल है? लक्कू भैया लड़ाई आज है लेकिन जीतिए तो है। नेताजी चुनाव आप जीते रखे हो। वाह वाह, तोहरे जैसे कार्यकर्ता तो ऐसे भरोसा है। सभासद तो हम बनबे लेकिन मोहर दस्तक तोरे हाथ में रही। समझ लो तुम ही सभासद हो। वो तो है ही नेताजी हमारे ऊपर भरोसा रखो। तो आज किधर चलना है वोट मांगने? भगन वाली गली हम संभाल लेना। मन 85 वोट है तो ऊपर पड़ी। वाह वाह, चुनने वाला मोहल्ला सब हम संभाले हन। वो मोहल्ला में सब तुहिन पई हो। एको वोट कोई दोसर आदमी ना पई। वाह वाह, जीते के बाद सब मालिक तुहिन रही हो। समझ लो सभासद तुहिन हो। खाली चुनाव हम लड़ी थे बस। हाँ नेताजी बिल्कुल जो जान लगा दिया हन। चुनाव जिता तब दम 8 दिन हो गए घरे ना गए हन। खाली वोटे मांगी थे। तो चलो आज किधर वोट मांगे है? चलो मास्टर साहब से मुलाकात ना हुई, चलो उनसे मुलाकात कर ली जाए। उनके घर बचा और सबके काम पक्का होगा। पूरे आदमी तेरे नाम ले तेरे ऊपर सब खुश हैं। हाँ तो चलो ठीक है, आज देखने मांगा जाए। नेता जिंदाबाद, लक्कू 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 नेता जिंदाबाद। उठो उठो, ये क्या करत है? अरे अब जिताए दे तब भाई छोड़बे। अरे अब जिताए दे। का होएगा भैया, कुछ समझ नहीं पावा। ये हमारे मोहल्ले का आदमी ना हो। है हमारे मोहल्ले का आदमी ना हो। अब का बताए, 8 दिन से इतना थक गया नोट मांगत मांगत कि समझ में ना आता आदमी हो कि जानवर हो। इतना पाँव पकड़ डारा है कि खाली हमें घोड़े दिखात है। नेताजी कुछ ध्यान रखो। ऐसे करियो तो मने तो पागल समझे रही है। तू का मने ये जानवर में फर्क जानो। देख का बताई, 3 दिन से सोवा ना है, यही गड़बड़ी हो गई है। भैया जाओ जाओ जाओ, कुछ ना है, थोड़ा गलती हो गई। लक्कू नेता जिंदाबाद, लक्कू नेता जिंदाबाद, लक्कू नेता जिंदाबाद। मास्टर साहब का ही घर हो। कोई है? बाहर निकलिए। ये क्या कर रहे हो? उठाओ उठाओ। मास्टर साहब बस आपकी इज्जत बचाई लो। सबका चुनाव जिताए, एक बार हम चुनाव जिताए दो। पूरा मोहल्ला हम ही के यहाँ जिताया चाहत है। बस आप चाह लो, बस हम सभासद बन जाए। अरे भाई, हमारी आपसे कोई दुश्मनी है? देंगे आपको वोट देंगे। अभी तक दूसरों को बनाया, इस बार आपको बना दे। आप अच्छे हैं, नौजवान हैं। ठीक है लेकिन ऐसा न मन भाई। अब क्या करना पड़ेगा? वोट आपको ही दूंगा। लो मास्टर, इका स्वीकार कर लो। ये क्या है? मुझको पैसा दे रहे हो? मुझको खरीदना चाहते हो? अरे आप तो नाराज होकर रखो रखो, हाथ इधर करो। बिल्कुल नहीं, इसको मैं नहीं ले सकता हूँ। अरे रख लो मास्टर साहब, सवेर लेते रख लो। पूरा मोहल्ला ले चुका है, खाली आपका ही घर बाकी बचा था। अब रख लो। अब इतना बात मान लो, रख लो तो भाई मनबे। ये रखने की बात नहीं है। दरअसल बात ये है, अगर मैं आपसे पैसा ले लेता हूँ, देखो इस नोट में लिखा है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब आप जानते हो? ये तो हमें नहीं पता है। अब ये नहीं पता है तब चुनाव लड़ने के लिए आ गए। सभासद बन गए, लोगों को क्या मदद करेंगे? इसमें लिखा है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं 100 रुपया लूँ तो 100 रुपये का काम करूँ। काम तो कोई किया नहीं है, इसलिए ये पैसा हराम का पैसा है। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक हराम का पैसा नहीं ले सकता। इस चीज़ आप चुनाव लड़ रहे हैं, जितना भी पैसा आप चुनाव में खर्च करेंगे, चुनाव जीतने के बाद सब उसी बजट में से निकालेंगे। इससे जनता को बहुत नुकसान पहुंचेगा, इसलिए मैं पैसा नहीं ले सकता हूं। तीसरी चीज़ ये है, अगर मैंने पैसा ले लिया और आप चुनाव जीत गए और मैं जब किसी काम से आपके यहाँ जाऊंगा, मुझे बहुत शर्म लगेगी। आप मेरे ऊपर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इसलिए आपने इतने पैसे में हमको खरीद लिया है और मैं खुद को बेच नहीं सकता हूँ। इसलिए लीजिए अपना पैसा, शराफत से रखिए। मास्टर साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप तो मेरी आँखें खोल दी। मैं जितने लोगों के यहाँ पैसा लेकर गया हूँ, सबने पैसा ले लिया। और बात सही है, जो पैसा मैं खर्च करूँगा चुनाव में, वो जनता से ही लूँगा। अब मैं तौबा करता हूँ, चुनाव में पैसा नहीं चलाऊँगा, पैसे से चुनाव नहीं जीतूँगा। भाइयों, चुनाव चल रहा है और आप लोग अपना वोट 100 रुपये में, 200 रुपये में मत बेचिए और ना दारू मुर्गा पे बेचिए। वोट बहुत कीमती चीज़ है, सोच समझकर फैसला कीजिए और सोच समझकर वोट दीजिए। अगर आपने अपना वोट बेचा तो चुनाव जीतने वाला नेता सारा पैसा तुम्ही लोगों से निकालेगा। तो इसलिए
तो किसी भी नेता से रुपया पैसा नहीं लीजिए।